हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ड्रीम ऑफ भारत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग पुनः क्लास को कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग बात करेंगे एंग्लो मैसूर वार, आंग्ल मैसूर युद्ध के संदर्भ में। अगर हम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो अंग्रेज़ों और मैसूर के मध्य कुल 4 निर्णायक युद्ध लड़े गए। 2 युद्ध हैदर अली के द्वारा लड़ा गया और 2 युद्ध उसके पुत्र टीपू सुल्तान के द्वारा लड़ा गया। अंततः अंग्रेज़ों को ही सफलता मिलती है और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो लड़ा गया वह 1767 से 69 के मध्य लड़ा गया। और आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अगर आप देखेंगे तो बंगाल का जो उस समय गवर्नर था वह बेंसिटाट था। बेंसिटाट 67 से लेकर के 69 तक था। और इस समय मैसूर का शासक जो था वह हैदर अली एक बहुत ही शक्तिशाली शासक था और भारत का पहला कोई शासक था जिसने अंग्रेज़ों को कड़ी चुनौती दी। न केवल चुनौती दी बल्कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज़ों को मात भी खानी पड़ी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध आप देखोगे तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो समाप्त हुआ वह जो है मद्रास की संधि के तहत समाप्त हुआ। मद्रास की संधि के तहत प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध अगर आप देखेंगे 1780 से लेकर के 84 तक चला और इसमें बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था और हैदर अली, दोनों के मध्य युद्ध प्रारंभ हुआ। और इस युद्ध में अब देखेंगे महत्वपूर्ण रोल मराठे और निज़ाम का भी इसमें महत्वपूर्ण रोल रहा। और 1780 ईस्वी में हालांकि प्रारंभ हुआ जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, और 82 ईस्वी में ही हैदर अली घायल हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और युद्ध स्थल में ही उसका पुत्र टीपू सुल्तान अपने आप को शासक घोषित करके वह युद्ध को तुरंत वहीं से युद्ध स्थल से ही जारी रखा। और 1784 ईस्वी में यह युद्ध समाप्त हुआ। मैंगलोर की संधि के तहत यह युद्ध समाप्त हुआ। यह संधि जो हुई वह बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स और मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के मध्य संपन्न हुई। तृतीय एंग्लो मैसूर वार 1790 से 92 की अगर बात करेंगे तो इसमें बंगाल का गवर्नर जनरल जो था वह आप देखेंगे तो इसमें बंगाल का गवर्नर जनरल जो था वह लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय यह युद्ध प्रारंभ हुआ। और इस युद्ध में टीपू सुल्तान काफ़ी हद तक पराजित हुआ था और उसे अपना आधा राज्य, मैसूर का आधा राज्य अंग्रेज़ों को देना पड़ा। और यहाँ पे श्रीरंगपट्टनम कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के मध्य श्रीरंगपट्टनम की संधि संपन्न हुई। और इसी संदर्भ में उसने लॉर्ड कॉर्नवालिस कहा था कि मैंने अपने मित्रों को बिना शक्तिशाली बनाए हुए ही अपने शत्रु को कुचल दिया। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध वह लॉर्ड वेलेस्ली के समय की महत्वपूर्ण घटना है। 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों से लड़ता हुआ पराजित हुआ और मारा गया। इस तरीके से 1799 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने मैसूर के साथ सहायक संधि स्वीकार कर ली। इस तरीके से मैसूर की स्वतंत्र सत्ता समाप्त हुई और मैसूर पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।